यार, अगर आप 500 रेपिटेशन क्वाड्रिसेप के कर रहे हैं और 300 हैमस्ट्रिंग लगे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि ये क्वाड्रिसेप और ये हैमस्ट्रिंग और ये काफ आपको प्रोपेल ना करे। ठीक है, आपको प्रोपेल ना करे रन आपके लिए, हो नहीं सकता, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अगर लंजेस लगे हो, अगर 200 किलो का लंजेस लगा हो और आपने वॉक की और 150 पे आप रनिंग की और फिर उतर उतर के वो 10 का रह गया हो और उसके बाद अगर आप भागें और प्रोपेल ना कर रहे हो, तो ये बात मानने को तैयार है। एग्जैक्टली, फिजिक्स, बॉडी फिजिक्स ही है। बट जनरली आपको ऐसी पिचेस वेस्ट इंडीज में मिलती हैं, और एक बड़ी वजह जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट ऊपर नहीं जा रही इज बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ द पिचेस, क्योंकि इंटरनेशनल पिचेस नहीं है कि आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ऐसी पिचेस मिलेंगी, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। बट मामला कहां पे पाकिस्तान के हाथ से निकला, मैच हारे, हालांकि जीतने वाला मैच था और जीतना चाहिए था, क्योंकि आप नंबर 4 की ओडीआई रैंक टीम है, वेस्ट इंडीज 10वें नंबर की है, पहला मैच आप जीते, आपका तो दिल इतना बड़ा होना चाहिए था, मगर कहां मामला हाथ से निकला। बाबर 0 पे हो 100 करे, मैं बाबर को सपोर्ट करता हूं हर टाइम, ये आप सबको पता है। स्टार्ट होने से पहले एक चीज बोलता हूं, फिर उस पर बाद में डिस्कस करूंगा। माइक हसन, शौक पूरा हो गया आपका या नहीं शौक पूरा हुआ, या अभी भी शौक पूरा करके 10वें नंबर की रैंकिंग की टीम से आपने हारना है, आपके चौथे नंबर की टीम है, तो हैसल साहब आप अपने शौक पूरे कर ले, टीम को आप बर्बाद करें, खराब करने की कोशिश करें, बाद में आप देख लेना क्या करना है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि वेस्ट इंडीज वर 88 for 3 आफ्टर 25 ओवर्स, 3.52 के उस रन रेट से। वेस्ट इंडीज वर 175 for 4 आफ्टर 40 ओवर्स, और उसके बाद जो हमारी धुनाई हुई है कि वेस्ट इंडीज ने 119 रन बनाए हैं आखिरी 10 ओवर में, 119 रन। ये होती है बॉल। कोई पाकिस्तानी बॉलर्स को बता दे कि बॉलिंग कैसे करते हैं, मुझे कोई ये बता दे यार। अगर आपने 35 ओवर तक का खेल देखा हो, 35 ओवर के अंदर पाकिस्तान ने उनको 135 पे रोका हुआ था, 135 पे टुक टुक उन्होंने लगाई हुई थी। ऐसा लग रहा था आज पाकिस्तान वन साइडेड मैच को जीत जाएगा। भाई अभी भी शक है किसी को मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के बारे में, तो हमें आके बता दे, और भी कोई सबूत आप लोग के लिए पेश कर देंगे। मतलब 25 ओवर में 88 रन पे थी वेस्ट इंडीज, 25 ओवर में 88 रन, यानी शुरू के 125 बॉलों में उन्होंने 88 रन बनाए, तो नेक्स्ट 25 ओवर के अंदर यानी नेक्स्ट 150 बॉलों के अंदर, शुरू की 150 बॉलों में 88, अगली 150 बॉलों में क्या हुआ, अगली 150 बॉलों में पाकिस्तान की बॉलिंग को फेटा मारा और 15 आखिरी ओवर के अंदर इस बुरी तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग को थ्रैश की है। वेल डन टू शाई होप भाई साहब। हाफिज बिल्कुल सही। हाफिज साहब कहते हैं ना वो दिल की तसल्ली के लिए तो ख्याल बहुत अच्छा है कि बारिश हो गई, कभी हम कहते हैं पिच ठीक नहीं था, कभी हमारी टीम ने बैटिंग में कमी बेशी कर दी, कभी बॉलिंग में कर दी, लेकिन तब तक हम प्लेइंग गेम खेलते रहेंगे। देखिए उस वक्त तक खेलते रहेंगे जब तक वो खिलाते रहेंगे, उस वक्त तक खेलते रहेंगे, और कोई नाकामी पाकिस्तान की अगर इस वक्त होती है तो कोई गैर मामूली बात तो है नहीं, लेकिन बदकिस्मती से हर मैच के बाद हम जीतें या हारें, खिलाड़ियों के ऊपर बड़े शदीद अल्फाज में तनकीद होती है और उनको निशाना बनाया जाता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो खेल रहे हैं। डैरेन सभी बड़ा खुश है, सारे खुश है। शाई होप नॉट आउट 120 नॉट आउट 94 गेंदों पे और 24 गेंदों पे 43 रन ग्रीव्स ने। तो ये टीम से आप इसी तरह की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मैच में रहते आखिरी जो 8-10 ओवर होते हैं उसमें तो आप मैच से ही बाहर हो जाते हैं, और ये पहली दफा नहीं हुआ। ट्राई नेशन सीरीज में भी शाहीन हो, नसीम हो, हारिस रऊफ हो, अब हसन अली वापस आया तो वो भी एक्सपीरियंस। मैं तो हैरान हूँ वो कि मैंने उस दिन डेटा निकाला था, मैं दोबारा बोलता हूँ, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा था। बेन स्टोक्स जो कि ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग कर रहा था, उसकी पेस आ रही थी 144, 140, 138, 144, मैं हैरान। और मैंने जल्दी से जाकर उसका डेटा निकाला तो उसने अपनी जिंदगी में 21,590 ओवर किए हुए थे जब तक, 21,000। उसकी उम्र कितनी थी? 34 साल, और उसने जो है मतलब कमाल ही कर दिया यार। मतलब हमारे बॉलर 21 साल, हमारे बॉलर 23 साल, 24 साल, और ठुस। अभी आप अली रजा की बात कर रहे हैं, अभी उसको मत ना है राशिद, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अभी उसको थोड़ा बन गया। नमस्कार दोस्तों, जिसका डर पाकिस्तानी अवाम को था वही हो चुका है। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड की 10 नंबर रैंकिंग टीम वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को तीसरा ओडीआई में भी पेल दिया है, और इसी के साथ साथ 2-1 से यह ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज ने अपने नाम की है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़े टीम जिसमें सो कॉल्ड बाबर आजम मौजूद है, सो कॉल्ड किंग मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी जैसे बड़े बड़े नाम मौजूद थे दोस्तों, जिसको लेकर पाकिस्तान के सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, वही टीम, वही बड़े बड़े खिलाड़ियों ने मुंह काला किया है, और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज हार कर घर आ रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान के हार के बाद पाकिस्तानी अवाम से लेके पाकिस्तानी मीडिया तक, पाकिस्तानी मीडिया से लेके पाकिस्तान के जितने भी बड़े एक्स क्रिकेटर्स मौजूद है, सभी ने पाकिस्तान को भर भर के गाली दे रहा है, और इसी प्रकार के कुछ रिएक्शन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैंने बहुत सारे फास्ट बॉल देखे 5 साल बाद तेज हुए, बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, द सेट ऑफ ट्रेनिंग दैट दे यूज्ड टू डू। बिल्कुल, जब उन्होंने ट्रेनिंग और मसल मैच को हद तक ले गए, वो 90 से 95 के बॉलर बने। फॉर शाहीन डिफेंस, फॉर हिज डिफेंस, आई थिंक द इंजरीज एंड टू मच ऑफ क्रिकेट जो वो खेला है, व्हाट ही इज बीन थ्रू फॉर लास्ट 1 ईयर और सो, मेंटली भी थोड़ा ही इज बीन आउट ऑफ द स्कीम ऑफ थिंग्स रहा है। बिल्कुल, सो इन हिज डिफेंस आई थिंक हिज बॉडी लुक्स टायर्ड, बट ही सिंस ही इज रिकवरिंग, बट अगर ये अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर थोड़ा काम कर ले, पेस वापस आ सकती है। जो करा सकता है ना बॉलिंग, वो फिर आगे भी कर सकता है, वो 150 टच कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच योर बॉडी कैन टेक इट। ठीक है, देखो यार, कहना बड़ा आसान काम है, 10 ओवर ही है,
वो कराने के लिए बड़ा जोर लगता है। एक स्पेल का और जोर है, सेकंड का और है, आखिरी का बिल्कुल फर्क जोर है। तो आपकी ना गरारियां टूट रही होती बीच में से। तो आई थिंक 5 साल पहले वाला शाहीन के पेस में अभी फर्क आना ही था जी, वो तो मैं 10-15 किलोमीटर का फर्क आना ही था। बट मैं ये चाहता हूँ कि अपनी इंजरीज को जो अपनी इंजरीज को रोक सकता है ना शाहीन, वो अपने मसल मैच की वजह से रोक सकता है, क्योंकि इतना बड़े स्ट्रक्चर को मसल चाहिए और उसको वो एक रिगरस ट्रेनिंग के साथ, हाँ पतला पिचिंग स्लीक वो ठीक है, गेट इट, आई अंडरस्टैंड दैट, ब्रूस ली टाइप बॉडी मसल लगा हो जो उसको प्रोटेक्शन दे और उसको जान दे। देखिए यार, अगर आप 500 रेपिटेशन क्वाड्रिसेप के कर रहे हैं और 300 हैमस्ट्रिंग लगे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि ये क्वाड्रिसेप और ये हैमस्ट्रिंग और ये काफ आपको propel ना करे। सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर 7th विकेट फॉर वेस्ट इंडीज, जिसमें शेह होप ने कमाल कर दिया। जस्टिन ग्रीव के साथ मिलकर उन्होंने जो पार्टनरशिप बनाई है 110 रन की, और शेह होप क्रिस गेल ब्रायन लारा के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। ब्रायन लारा क्रिस गेल के बाद तीसरे नंबर पर आ गए वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी करने वाले। ये उनकी 18वीं सेंचुरी थी। तो कमाल की बात है, उनको कोई बड़े बड़े नाम है। मैच खत्म होने की बात नहीं कर रहा, मैच खत्म होने की बात नहीं कर रहा मैं। 10 ओवर में 119 कभी हमारे खिलाफ नहीं होता था ना यार ऐसा। यार वो बिल्कुल ठीक है ना जी, वेंटिलेटर पे तो 7 साल से है, हाँ वहां से निकल नहीं पा रही, सेहतमंद नहीं हो रही, डॉक्टर सही इलाज नहीं कर रहे, मसला ये है। और आज भी देख ले वही हाल है आपके सामने ऐसी पिच पे। यार पहले तो यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बैटिंग देखने का बहुत मजा आया। क्या मुश्किल पिच थी, स्लो थी, स्पिनर्स कैसे बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उसका आप देखें स्ट्राइक रोटेट करने का तरीका कितना जबरदस्त था। क्या उसने प्रेशर आने दिया, उसने डॉट बॉल खेले हैं, 82 बॉलों पे 100 करना, ऐसी पिच पे ऐसी बॉलिंग ऐसे स्पिनर्स के खिलाफ, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल। जितना क्रेडिट दें इस 100 को ना, मैं कहता हूँ कि वो वाला 100 है, इसको बार बार देखने को दिल करेगा जो शेह होप ने 100 बनाया। लेकिन गलतियां हमने खुद की हैं। ये क्या बॉलिंग लाइनअप है, आप ये अंदाजा लगा ले कि जरा सी अच्छी पिच हुई ना, जरा सी अच्छी पिच हुई, या सेंट लूसिया में जो मैचेस होते तो हर मैच में 350 पौने 400 होना था। यार देखो, हम लोग तो हैं पागल, बासित अली, कामरान अजमल और नजीब, हम तीनों हैं पागल। हम बात करते हैं सीरीज से पहले, नजर वो हर मैच में आ रही होती है। हम हमेशा बोलते हैं बेस अच्छी बनानी चाहिए तो आपकी बिल्डिंग खड़ी होती है। ये जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं सबको पता है। 10 ओवर में 36 रन बने थे आज वेस्ट इंडीज को। उन्होंने पिच पड़ी और दोनों मारने वाले प्लेयर थे। ब्रेंडन तो आउट हो गया, अपना चार्ल्स खड़ा रहा, एक आउट था 10 ओवर में। सही, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था नजीब 230 भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बता रहा हूं उस टाइम, बहुत ज्यादा बता रहे हैं। पढ़ के इम्प्लीमेंट करा। हम किताबी क्रिकेट खेलते हैं। उनकी जो एब्सोल्यूट क्लैरिटी थी कि हमने ओडीआई क्रिकेट खेलनी है, हम 10वें रैंक की टीम है, पाकिस्तान 4थे रैंक की टीम है, हमें भरोसा है हम इनको हराएंगे और पॉइंट्स को स्टैक अप कर लेंगे। एक मैच हारे, अगला जीत गए। आज डिसाइडर था, पाकिस्तान की बॉलिंग चढ़ी हुई थी। अबरार 5 ओवर के अंदर महज उसने 2-4 ही रन दिए थे। पाकिस्तान बिल्कुल चढ़ा बैठा था इनके ऊपर। 25 ओवर में 88 रन थे सिर्फ वेस्ट इंडीज के, और वेस्ट इंडीज की विकेटें गिरी हुई थी। ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी कि वेस्ट इंडीज रिकवर कर जाएगी, ये कर जाएगी। तो लग रहा था रेल फेल मच जाएगी। मतलब 88 रन 25 ओवर में आप कितने एक्सपेक्ट कर लोगे? एक टीम आप उसको चोक करके बैठे हुए, वो आपके प्रीमियर स्पिनर को रीड नहीं कर पा रहे हैं। आपका प्रीमियर स्पिनर 5 ओवर के अंदर कोई रन नहीं, 10 रन भी ऑल टुगेदर नहीं दे रहा है, और ऊपर से फिर भाई साहब मोहम्मद रिजवान को सूजी के मैं अबरार के ओवर बचा लेता हूं। ये 3 ओवर जो बचे हैं ना, एक्सटेंडेड स्पेल कर बचा लेता हूं, आखिर में काम आएंगे। अच्छा नवाज में तुम्हारी भी ओवर बचा लेता हूं। डेथ में जब बॉल टेल कर रही है ना, नसीम शाह का आपने देखा जो उसने बोल्ड मारा, क्या खूबसूरत बॉल रिवर्स हुआ है। नहीं, मैं अपने पेसर्स को कॉन्फिडेंस नहीं दूंगा, मैं वहां भी 4 ओवर स्पिनर्स के लेकर आऊंगा। वहां नवाज भी पिटेगा, वहां अबरार भी पिटेगा। जो आपका प्रीमियर बॉलर है उसके 5 ओवर में वो 10 रन नहीं बना पा रहे, उसके भी 1 ओवर आप यहां बचा के ले गए क्योंकि आप इतने डिफेंसिव माइंडसेट के आदमी। आप T20 के कैप्टन हो भाई, आपसे नहीं हो सकती ना ओडीआई की कैप्टनसी, ना टेस्ट की कैप्टनसी। और उन्हीं से सवाल होना चाहिए कि आप बेहतर क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट को चलाया जा रहा है, वो भी बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक पहलू है। आप मतलब एक मैच खेलते हैं 11 खिलाड़ियों के साथ, अगले मैच में आपके और 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, अगले मैच में आपके और 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। तो ये तो कौन सी रोटेशन पॉलिसी है? ऐसे तो टीमें नहीं बना करती। तो ये जो एक सिलसिला है पाकिस्तान क्रिकेट में कि जो कोच आता है, अगर वो कोई उसके अंदर कोई उस्ताद छुपा बैठा है, तो वो कोच बनने के बाद क्रिकेटर्स को उस्ताद बनाने की कोशिश शुरू कर देता है। अगर किसी के अंदर कोई समाजी कारकुन, सोशल वर्कर छुपा हुआ है, वो कोच बनकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वो समाजी कारकुन बनाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। अगर किसी का मजहब की तरफ रुझान है, तो वो खिलाड़ियों को एक अच्छा मजहबी इंसान बनाने की कोशिश, मुसलमान बनाने की कोशिश शुरू कर देता है। बंदा खुदा, आप उनको क्रिकेटर बनाने के लिए आए हैं, आप जो काम करने के लिए हैं वो काम करें, जो आपके करने का काम है वो करना नहीं है, और तीसरा और चौथा काम शुरू कर देना है। कोई इनसे पूछे तो सही ना, आज भी पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर ये देखें कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है, फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है। आप कह नहीं सकते हैं कि जिसको आप कोई आपका ऐसा खिलाड़ी कि जिसके बाहर डॉन ब्रैडमैन बैठा हुआ है और उसको आपने टीम में शामिल नहीं किया, और हर मैच के बाद ये इसको यहाँ से निकाल दें, ये चौथे नंबर का नहीं है, ये तीसरे नंबर का नहीं है, ये पहले नंबर का नहीं है, ये दूसरे नंबर का नहीं है। तो वो नंबर सबके बदलनी है, आपको नया नंबर बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर खिलाड़ियों को खिलाया जा सके।